पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठाने वालों से आहनी हाथों निपटा जाएगा। दौरा अमेरिका के मौके पर ह्यूस्टन में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कहना था कि दहशतगर्दी सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, सबकी मुश्तरका लड़ाई है। मेरे अमेरिका दौरे का मकसद अमरीकी सियासतदानों से मिलकर दहशतगर्दी के खिलाफ मौसर प्लान बनाना है। विफाकी वज़ीर मोहसिन नकवी ने मजीद कहा कि अमरीका के ऐवान नुमाइंदगान को पाकिस्तान के खिलाफ उकसाया जा रहा है। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों अतराफ और दुनिया भर में कश्मीरी आज भारत के यौम जमहूरी पर यौम स्याह मना रहे हैं। भारत की यौम जमहूरिया को हर साल कश्मीरी यौम स्याह के तौर पर मनाते हैं। मकबूजा कश्मीर में आज मुकम्मल हड़ताल है। काबिज फौज ने सड़कों पर फिजाई चेक पोस्टें कायम कर रखी हैं। बड़ी तादाद में फोर्सेस के एहलकार तैनात किए गए हैं। यौम स्याह पर वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर अनवारुल हक का कहना है कि भारत का यौम जमहूरिया हमारे लिए यौम स्याह है। कश्मीर किसी सूरत भारत का हिस्सा है, ना कभी हो सकता है। कश्मीरी अपने हक खुदरादियत के लिए जिद्दोजहद जारी रखेंगे। बलोचिस्तान के 25 अजला में लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के लिए पोलिंग का आगाज हो गया। तर्जुमान इलेक्शन कमीशन बलोचिस्तान के मुताबिक पोलिंग का आगाज सुबह 8 बजे हुआ, जो कि शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगा। हुक्काम का कहना है कि लोकल गवर्नमेंट के ज़िमनी इंतखाबात के 50 जनरल वार्ड्स में 167 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। इंतखाबात के हवाले से इंतखाबी और सिक्योरिटी के तमाम तर इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 25 अजला में मजमूई तौर पर 60 पोलिंग स्टेशन और 138 पोलिंग बूथ कायम किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के एडिशनल रजिस्ट्रार तौहीन अदालत केस के हवाले से इंट्रा कोर्ट अपील में अहम इंकशाफ सामने आए हैं। एडिशनल रजिस्ट्रार ने इंट्रा कोर्ट अपील में जस्टिस मंसूर अली शाह की सरबराही में होने वाली समाअत का हवाला देते हुए कहा कि बेंचेज इख्तियारात का मुकदमा 13 जनवरी को 27 जनवरी तक मुलतवी किया गया था। अदालत अज़मा के हुक्म नामों में समाअत के लिए तारीखों पर रद्दोबदल किया गया है। इंट्रा कोर्ट अपील में एडिशनल रजिस्ट्रार ने कहा कि बाद में मिलने वाले दूसरे हुक्मनामे में समाअत की तारीख तब्दील कर दी गई। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को समाअत के दौरान एक जज ने खुद को मज़कूरा बेंच से अलग कर लिया। हुकूमत की मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान और सेनेट में मुस्लिम लीग नून के पार्लिमानी लीडर सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने कहा है कि पीटीआई ने मुज़ाकरात के खात्मे का ऐलान करके स्पीकर और कमेटी की तौहीन की और पूरे मुज़ाकराती अमल को तमाशा बनाकर रख दिया। हम कब तक इस तमाशे का हिस्सा बने रहेंगे? मीडिया से गुफ्तगू करते हुए सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना था कि पीटीआई ने स्पीकर कौमी असम्बली को अभी तक बाकायदा तौर पर मुज़ाकरात के खात्मे के हवाले से आगाह नहीं किया। लिहाजा स्पीकर कौमी असम्बली ने पहले से तयशुदा अमूर के मुताबिक 28 जनवरी को मुज़ाकराती कमेटी का इजलास तलब कर रखा है। अरकान पार्लियामेंट की तनख्वाह और मुराद वफाकी सेक्रेटरी के बराबर करने की तजवीज़ पर कौमी असम्बली की फाइनेंस कमेटी ने मुतफ़क्का मंजूरी दे दी। ज़राए के मुताबिक MNA और सेनेटर की माहाना तनख्वाह मुराद 5,19,000 मुकर्रर की गई है। स्पीकर ने फाइनेंस कमेटी की सिफारिशात वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को भिजवा दी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 67 अरकान पार्लियामेंट ने भी तहरीरी तौर पर तनख्वाहों में इजाफे का मुतालबा किया है, जबकि पीपल्स पार्टी, नून लीग समेत दीगर जमातें भी हम आवाज हैं। पार्लिमानी ज़रा ने बताया कि तमाम तर कटौतियों के बाद विफाकी सेक्रेटरी की तनख्वाह और अलाउंसेस 5,19,000 माहाना है। अरकान पार्लियामेंट को सहूलियात भी विफाकी सेक्रेटरी के मसावी हासिल होगी। और जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजल रहमान ने सूबा खैबर पख्तूनख्वा में क़याम अमन के लिए अपना किरदार अदा करने की पेशकश और जिरगा बुलाने की तजवीज़ दे दी। डेरा इस्माइल खान में कबायली मशारीन से खिताब करते हुए मौलाना फजल रहमान का कहना था कि जिरगा में तमाम कबाइल के लोग शामिल हों। मुझे कहा जाएगा तो हुकूमत समेत जिससे बात करना होगी करेंगे। सूबे में क़याम अमन के लिए रमज़ान मुबारक से पहले दूसरा जिरगा बुलाया जाए। तमाम मकातब फिक्र का मुतफ़क्का फैसला है कि असलहे का रास्ता इख्तियार नहीं करना है। उन्होंने कहा कि तमाम पार्टियों से बालातर होकर कबायली मशारान को बुलाकर अगला जिरगा बुलाएंगे।
ये कहते नजर आते हैं कि ये यूनियंस जो है वो अपने मुफाद के लिए बनती हैं। लेकिन लीडर काम नहीं करेगा तो नीचे को बंदा का वर्कर काम करेगा। भरपूर वसाइल जो कच्चे के डाकुओं के पास हैं, ये वसाइल आते कहाँ से, मामला हैं क्या? हम यही कहेंगे कि अब हमला जो है वो पाक आर्मी इन पर करेगी, तभी ये गिरफ्तार होंगे। जो ये फैंसी नंबर प्लेट्स लगाई जाती हैं, इनके हवाले से जो कार्रवाई अमल में लाई जाएगी वो कितनी सख्त हो सकती है? गैर नमूना नंबर प्लेट्स जो हैं वो क्राइम के अंदर बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो रही हैं। सारा का सारा मसला जो है वो हमारी फूड का है कि हमारे पास नाकिस खुराक है खाने के लिए। चंद रुपयों के लिए ये लोग ये चीज भूल जाते हैं कि हम दूसरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। आप जो है वो गोश्त और सब्जी दालों की कीमतों की तरफ जाते हैं तो वो आसमान से बातें कर रही हैं। महंगाई कम सिर्फ कागजों में हुई है, कागजी कार्रवाइयों में हुई है। 70 सेकंड में एक रोड एक्सीडेंट हो रहा है, या बाइक की कोई अलग से लेन क्यों नहीं बना देते हैं? कि सारी हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम अपने कम उम्र बच्चों को गाड़ियां चलाने